उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। ऐसी कई कहानियां सुनाई जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन की नायाब चीज़ें थी, कैसे पुलिस ने अपना दिमाग लगाकर उन केसों को सुलझाया। लेकिन आज बारी है एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन की जिसकी पुलिस ने भद्द पीट दी। एक शख्स जिसे इसी देश की दो दो अदालतों ने दो दो बार फांसी की सज़ा सुनाई, और वो मुकदमा जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने करीब 6 साल लिए उसकी सुनवाई में, और इन 6 साल की सुनवाई के बाद सिर्फ 4 ऐसी चीज़ों पर सुप्रीम कोर्ट की नज़र पड़ी कि पूरा केस पलट गया। एक शख्स जो पिछले 12 सालों से जेल में बंद था, एक शख्स जिस पर एक दो नहीं 6 कत्ल का इल्ज़ाम था, एक शख्स जिस पर ये 6 कत्ल किसी और का नहीं, अपने सगे भाई, भाभी और उनके 4 बच्चों का इल्ज़ाम था। 2 बार फांसी के तख्ते तक पहुंचने की पूरी तैयारी कर दी गई, सजाए मौत मिली। जब पहली बार उसको सजाए मौत मिली तब उसे आम कैदियों से अलग कर दिया गया, अलग सेल में बंद कर दिया गया। उससे पहले वो जो जेल में काम करता था अब काम भी नहीं कर पाएगा। क्यों? उसकी वजह ये थी कि जैसे ही किसी को डेथ पेनल्टी मिलती है, सजाए मौत मिलती है, ऐसे कैदी को बाकी कैदियों से बिल्कुल अलग सेल में डाल दिया जाता है, ताकि कहीं वो ज़हनी तौर पर, मानसिक तौर पर कुछ उल्टा पुल्टा ना कर दे, खुद को नुकसान ना पहुंचाए, किसी और कैदी को नुकसान ना पहुंचाए। फिर सज़ा याफ्ता कैदी होने के नाते जो बाकी काम करते हैं, उम्र कैद की सज़ा पाने वाले, फांसी की सज़ा पाने वालों को फिर कोई काम नहीं दिया जाता, क्योंकि काम करने के लिए लोगों के साथ, बाकी कैदियों के साथ बैठना होगा और उसे तो अलग थलग करना होता है। तो पिछले 6 सालों से वो कोई काम भी नहीं कर रहा था, बाकी कैदियों से अलग था, हर वक्त दिमाग में यही कि सज़ाए मौत सर पर है। फिर उससे ऊपरी अदालत ने भी वही सज़ा बरकरार रखा, लेकिन इस देश की सबसे बड़ी अदालत ने 2-2 फांसी की सज़ा पाए शख्स को एक नई जिंदगी दे दी। और इस जिंदगी देने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने कमेंट्स किए हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर, निचली अदालत और हाई कोर्ट पर, वो भी सुनने और सुनाने लायक। तो पेश है आज की कहानी एक ऐसे कैदी की जिस पर 6 कत्ल का इल्ज़ाम, और आज वेंसडे है, बुधवार है, आज 12 फरवरी है, और आज ही सुबह 11 बजे वो जेल से बाहर आया, 12 लंबे साल तक जेल में रहने के बाद। इस कहानी की शुरुआत होती है 9 मई 2012 को। 9 मई 2012 आगरा के करीब एक गांव, और इसी गांव में एक परिवार रहा करता था। ये परिवार था गंभीर सिंह का परिवार। गंभीर सिंह, उसके बड़े भाई सत्यभान, ये लोग सब रहा करते थे। 9 मई 2012 को अचानक एक रात सत्यभान, उसकी बीवी पुष्पा और 12 साल से कम उम्र के उसके 4 बच्चे, जिसमें 3 बेटियां और एक बेटा, जिनके नाम आरती, मेहरा, गुड़िया और कन्हैया, इन सभी की लाश उस घर में मिलती है। तेज धार हथियार से इन पर वार किया गया था। 8 और 9 मई की वो रात थी, 2012 साल था। और इसके बाद इस केस की पुलिस तफ्तीश करती है। इन्वेस्टिगेशन आगरा पुलिस के हाथ में है। आगरा पुलिस के हाथ में ये केस जाता है। आगरा पुलिस मौके पर पहुंचती है, लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, अब किसी चश्मदीद की तलाश करती है। तभी पुष्पा का भाई वहां पहुंचता है, और पुष्पा का भाई पुलिस से कहता है उसी रात कि हमें शक है कि ये कत्ल सत्यभान के अपने सगे छोटे भाई उसी ने किया है। उसका नाम है गंभीर सिंह। पुलिस ने पूछा क्यों तुम्हें शक है? उसने बताया कि कुछ वक्त पहले ज़मीन के झगड़े को लेकर दोनों भाइयों में, ज़मीन का कुछ टुकड़े को लेकर झगड़ा था, और उसे धमकी उमकी दी थी। अब पुलिस गंभीर की तलाश करती है, और कुछ ही घंटे में गंभीर सिंह को उसी गांव से 10 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लेती है। गंभीर को गिरफ्तार, उसकी एक कज़न भी थी गायत्री, उसको भी गिरफ्तार, मदद करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसी घर में लाती है जहां कत्ल हुआ। और उसी घर में लाने के बाद पुलिस 2 हथियार भी बरामद कर लेती है, एक कुल्हाड़ी और एक कटारी, जिसे ड्रैगर भी कहते हैं। और फिर पुलिस फाइल करती है कि दोनों हथियार जो अक्यूज्ड है उसी के बयान के आधार पर उसी घर से बरामद
खून से सने हुए उसके कपड़े भी बरामद हुए और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। ज़मीन का विवाद था और उसी वजह से उसने अपने भाई, भाभी और उनके 4 बच्चों को मार डाला। अब पुलिस के लिए बड़ा आसान था ये केस, हालांकि एक घर के अंदर 6 कत्ल हुआ। लखनऊ तक से फ़ोन आया कि भाई जल्दी केस को सॉल्व करो, पूरे गांव की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। तो पुलिस को भी लगा चलो कातिल मिल गया, कत्ल भी, कि केस पूरा 24 घंटे में सुलझा लिया। अब आगरा पुलिस तय वक्त से पहले ही चार्जशीट दाखिल कर देती है। चार्जशीट दाखिल करने के बाद अब अदालत में मुकदमा शुरू होता है। आगरा सेशन कोर्ट में यह मुकदमा पहुंचता है और यह मुकदमा करीब 5 साल तक चलता है। 5 साल बीत जाते हैं। 20 मार्च 2017 को आगरा की सेशन कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। गायत्री को सबूतों के अभाव में बरी कर देती है और जो मेन अक्यूज्ड उसे सजा मौत देती है। सजा मौत इसलिए कि उसी ने अपने भाई और भाभी और उनके 4 बच्चों का कत्ल किया था। तो पहली अदालत ने 2017 20 मार्च की तारीख और गंभीर सिंह को सजा मौत दे दी। अब गंभीर सिंह अब तक एक विचाराधीन कैदी था। जैसे ही उसे मौत की सज़ा मिली, आगरा सेंट्रल जेल में बंद था, उसे कैदियों से अलग थलग कर दिया गया। वो उस वक्त तक बागबानी माली के तौर पर जेल में काम बांटा गया था, वो करता था। लेकिन ना वो काम कर सकता था, ना बाकी कैदियों के साथ अपना वक्त काट सकता था। अब वो एक अलग सेल में पड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि अब उसे सजा मौत मिल चुकी है। अब इस फैसले को वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये मामला और चैलेंज किया। सरकार भी जाती है, क्योंकि फांसी की सज़ा थी तो मोहर लगाने के लिए हाई कोर्ट जाना ही था। तो अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये मामला पहुंचता है। 2 साल इलाहाबाद हाई कोर्ट लेती है। 2 साल के बाद 9 जनवरी 2019 को इलाहाबाद हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट कहती है कि जो आगरा की सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें गंभीर सिंह को इन 6 कत्ल के लिए सजाए मौत दी, ये बिल्कुल सही फैसला है और हाई कोर्ट इस फैसले पर मुहर लगाती है और गंभीर सिंह की मौत की सज़ा बरकरार रहेगी। अब निचली अदालत के बाद हाई कोर्ट 2 अदालत से फांसी की सज़ा मिल चुकी है। फांसी की सज़ा बरकरार है। अब गंभीर सिंह के पास सिर्फ एक रास्ता, देश की सबसे बड़ी अदालत में जाने का, यानी सुप्रीम कोर्ट। अब इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। कोई एक मददगार वकील मदद करने के लिए आगे आता है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में 2019 से इस केस की सुनवाई होती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की एक बेंच बैठती है, क्योंकि मामला डेथ पेनल्टी का था। जस्टिस विक्रम सिंह, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता, 3 जजों की ये बेंच अब सुप्रीम कोर्ट में फैसला इस केस की सुनवाई कर रही है। 6 साल बीत जाते हैं। 2019 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और उसके बाद अभी 28 जनवरी 2025 सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाती है और कहती है कि जो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, वो गलत है। गंभीर सिंह बेकसूर है। उसके खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं जिससे उसे इन 6 कत्ल का गुनहगार माना जाए और उसे सजाए मौत जैसी सख्त सजा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिर्फ 4 ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से वो गंभीर सिंह को बरी कर रहे हैं। बाकायदा अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने वो 4 रीज़न बताए, 4 वजह बताई और इन्हीं 4 वजहों में आगरा पुलिस के इस पूरे केस के इन्वेस्टिगेशन को जिस तरीके से उन्होंने अंजाम दिया, जिस निकम्मेपन के तरीके से काम किया, ये सिर्फ इस एक केस नहीं, ऐसे बहुत सारे केस हैं जो उस पर रोशनी डालते हैं कि पुलिस क्या करती है। पुलिस ने इस 6 मर्डर, एक तो 1-2 मर्डर हो समझ में आता है, 6 मर्डर का एक केस है, एक अक्यूज्ड है और उस केस की कैसे पुलिस जांच करती है, मुझे लगता है थोड़ा बहुत जो कानून की जानकारी रखता है, इवन मुझे लगता है कई बार क्राइम रिपोर्टर उनको बेसिक पता होता है कैसे क्या करना है, वो बेसिक भी पुलिस ने नहीं किया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट कह रहा। एक एक कर उन 4 वजहों को अब आपके सामने रखता हूँ जिसकी वजह से गंभीर सिंह को कोर्ट ने बरी किया। पहली वजह, किसी भी क्राइम में, किसी भी मर्डर केस में
सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं उनमें पहला होता है मोटिव, मकसद। मकसद क्या था, मोटिव क्या था मर्डर करने का, क्योंकि उसके बाद फिर बाकी कड़ियाँ जुड़ेंगी। लेकिन ये बेसिक पता है हर पुलिस वालों को, हर कानून के जानकार को, इवन हर क्राइम रिपोर्टर को, कि कोई भी जब मर्डर होता है तो उसका मोटिव होता है। ऐसा नहीं है कि मैं रास्ते में जा रहा हूँ और मैंने उसको देखा और मैंने यूं ही मार दिया उसे बेवजह। मोटिव होता है, कोई ना कोई मकसद होगा। तो इस केस में मोटिव क्या था जिसकी वजह से गंभीर सिंह ने अपने परिवार के 6 लोगों को मार डाला? तो पुलिस की कहानी में जो मोटिव लिखा था वो ये था कि 2012 से 2 साल पहले 2010 में गंभीर और उसके भाई, इन दोनों की मां का भी कत्ल हुआ था। और जब दोनों का कत्ल हुआ तो उस कत्ल के बाद पता चला कि मां का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि इन दोनों बेटों ने ही किया है। और तब भी ज़मीन का मामला था, पुलिस ने यही कहानी बताई। और इन दोनों भाइयों ने अपनी मां को मार डाला ज़मीन के चक्कर में। पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया, दोनों भाई जेल चले गए। और जब दोनों जेल चले गए तो एक मर्डर का मामला है, मर्डर केस में अमूमन बेल तो मिलता नहीं है। लेकिन कमाल देखिए, कुछ ही महीनों में बड़ा भाई जेल से बाहर आ गया। अब जब बड़ा भाई जेल से बाहर आया तो एक ही मर्डर केस, एक भाई को बेल मिल जाए दूसरे को भी मिल जाना, ये बड़ी सिंपल सी बात है। तो बड़े भाई तो आ गया, लेकिन अब जमानत पर आने के लिए मुचलका, कुछ पैसे ये सारे जमा करने पड़ते हैं, वकील को देने पड़ते हैं। तो पुलिस की कहानी के हिसाब से बड़ा भाई तो जेल से आ गया, लेकिन छोटा भाई गंभीर सिंह, उसको जेल से बाहर आने के लिए पैसे की ज़रूरत थी, जमानत पर पैसे थे नहीं। उसने अपने बड़े भाई से कहा कि काम करो, तुम जो हम लोगों के हिस्से की ज़मीन है उनमें से एक टुकड़ा मेरे हिस्से की जो ज़मीन है वो बेच दो, उसके पैसे मुझे दे दो, वकील को दूंगा, बाकी ज़मानत की ज़रूरी कार्रवाई करूंगा और मैं भी ज़मानत पे आ जाऊंगा। तो भाई ने वो ज़मीन बेचकर भाई को पैसे तो दिया, जिसके बाद गंभीर सिंह ज़मानत पर बाहर भी आ गया। लेकिन वो ज़मीन उसने बेची नहीं बल्कि अपनी बीवी के नाम कर दिया, यानी पुष्पा के नाम कर दिया बड़े भाई ने। इस बात से गंभीर सिंह को गुस्सा आया कि भाई ने मेरी ज़मीन अगर बेची नहीं, मुझे पैसा दिया, तो बिना ज़मीन बताए हुए भी मुझे पैसे दे के मदद कर सकता था। लेकिन उसने धोखा दिया और वो ज़मीन अपनी बीवी के नाम पे कर दिया कि मैंने बेचा है। और इसी गुस्से में आकर उसने मर्डर कर दिया। ये पुलिस का मोटिव था। मतलब कहानी शॉर्ट में ये कि उसे बेल पर आने के लिए पैसे चाहिए, तो उसने भाई से कहा मेरे ज़मीन का टुकड़ा बेचो। भाई ने बेचा नहीं, अपनी बीवी के नाम कर दिया और पैसे अपने ही घर से निकाल कर जेब से उसको दे दिए। और ये बात गंभीर को बुरी लगी और उसने एक रात आकर चारों को मार दिया। अब जब ये मोटिव सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, आपकी कहानी तो ठीक है, बट इसके प्रूफ दीजिए। मकसद सिर्फ कहानी बताकर आप नहीं निकल सकते हैं, सबूत क्या है? अब क्या सबूत चाहिए थे? 2 सबूत। पहला कि भाई ने उसे पैसे दिए ज़मीन बेचकर, अगर है तो ज़मीन बिकी होगी, रजिस्ट्री हुई होगी, उसके पैसे बताओ। नहीं बेच कर दिया तो फिर भाई ने वो ज़मीन अपनी पत्नी के नाम पर किया होगा, बेचने के नाम पर, जिसको आप कह रहे हो कि उसने बेचा नहीं और अपनी पत्नी पुष्पा के नाम पे कर दिया। तो वो ज़मीन का टुकड़ा पुष्पा के नाम पे होगा, उसका पेपर दो। आगरा पुलिस ये दोनों सबूत पेश ही नहीं कर पाई। पुष्पा के नाम पे वो ज़मीन कभी हुआ ही नहीं। तो जब हुआ नहीं तो पुलिस की दलील ये थी कि ज़मीन उसने बेची नहीं बल्कि अपनी बीवी के नाम पे किया है, इसलिए उसे गुस्सा आया। तो जब ज़मीन उसकी बीवी के नाम पे हुआ ही नहीं तो फिर गुस्सा कहाँ से आएगा? तो मोटिव यहीं पे फिनिश। इसका